आज एक पुरस्कार मौत की खबर ने सबको चौंका के रख दिया है। ये पुरस्कार मौत किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानी मानी सियासी शख्सियत और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन के भाई आलमगीर खान तरीन की थी। पुलिस जराये के मुताबिक आलमगीर खान तरीन ने पिस्तौल से अपने सर में गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। जहांगीर खान तरीन को अपने भाई की खुदकुशी का इल्म उस वक्त हुआ जब पार्टी के अहम इजलास की सदारत कर रहे थे। आलमगीर खान तरीन मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। पुलिस जराये का कहना है कि आलमगीर खान तरीन लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ अपने घर में थे। वहां से इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस हुक्काम के मुताबिक आलमगीर खान तरीन ने खुदकुशी से कबल एक तहरीर भी यानी सुसाइडल नोट भी छोड़ा जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया है। दूसरी जानिब उनके करीबी दोस्तों का कहना है कि उन्हें आलमगीर खान तरीन की बीमारी का इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ की सियासत से आउट होने के बाद एक नई पार्टी वजूद में आई जिसे इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस पार्टी में इब्तदाई तौर पर कुछ बड़े नाम तो शामिल हो गए लेकिन इस पार्टी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान बरकरार है। बरकैफ ये बड़ी तकलीफदेह खबर है, इस पर ताज़ियत भी करते हैं। एक धचका है जहांगीर खान तरीन के लिए फैमिली साइड से, लेकिन पॉलिटिकल साइड से भी कुछ संभलते हुए बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अभी तक इस पार्टी के मुस्तकबिल के ऊपर गहरे बादल मंडला रहे। शुरुआत में तकरीबन तमाम सियासी पंडित यही अंदाजा लगा रहे थे कि एक किंग्स पार्टी है जो बड़े नामों को साथ मिलाकर किसी भी कौमी सतह की पार्टी के साथ इल्हाक कर लेगी या जम होकर हुकूमत बनवाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। इस पार्टी की अहमियत अपनी जगह अभी भी मौजूद है, लेकिन गुज़श्ता दिनों इस पार्टी के सदर अलीम खान ये बताकर सबको चौंका रहे थे कि उनकी पार्टी किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी बल्कि अलग हैसियत से अपनी अलग सियासी शनाख्त बनाएगी और जहांगीर खान तरीन इस पार्टी के सरबराह होंगे। अलीम खान सियासत का बड़ा नाम जरूर है, अब वो एक पार्टी के सदर भी हैं, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हुई है और इस पार्टी में रहनुमाओं की तो कसीर तादाद मौजूद है लेकिन वर्कर्स के नाम पर चंद सौ अफराद भी नहीं है। इस पार्टी ने अपना वजीर आजम का कैंडिडेट तो बता दिया लेकिन ये बताने से भी तक कासिर है कि वो किस बुनियाद किस मंशूर और किस बयानिए के तहत इलेक्शंस लड़ेंगे। पार्टी मंशूर का ऐलान होना अभी तक बाकी है। चंद एक ओहदों के अलावा तंजीमी सतह पर भी इस पार्टी का वजूद नहीं है। ऐसे में यह पार्टी बगैर किसी मजबूत सहारे और किसी बड़ी जमात की सपोर्ट के इंतखाबात में कैसे उतरेगी, इस पर भी सवालिया निशान है। गुज़श्ता रोज़ अलीम खान ने एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें उनका एक बार फिर यह कहना था कि PDM की हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक, हम इनके साथ मिलके ना इलेक्शन लड़ेंगे और ना ही सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अपने इंटरव्यू में इस बात का भी भरमला इजहार किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या PDM की हुकूमत हो, लोग उनसे तंग हैं इसलिए वो इन दोनों का साथ नहीं देंगे बल्कि इनके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमाओं का अज़्म और हौसला बुलंद है। आज वो अलग हैसियत से इंतखाब लड़ने का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा कबल जहांगीर खान तरीन की लंदन यात्रा, इसके बाद ओन चौधरी का दुबई जाना और किसी तरह का खुसूसी पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाना बताता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान ने अपने तईं नून लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या इल्हाक की पूरी कोशिश की है, लेकिन नून लीग की तरफ से मस्बत जवाब ना मिलने पर वो अलग लाइन लेने पर मजबूर हुए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने तहरीक इस्तेहकाम के हवाले से शुकूक व शुबहात भी रखे, वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों में ये बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की टूटने वाले तमाम अफराद को एक मनसूबे के तहत इस पार्टी में भेजा जा रहा है जिससे जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का हिस्सा कम हो रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने चंद रोज पहले ये भी दावा किया था कि उनके परवेज खटक से मजबूत राब्ते हैं और जल्द ही किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है, लेकिन अभी तक इस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के फ्रंट पर भी जो जोड़ तोड़ हो रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने वहाँ पर देखा कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होना था, लेकिन चीफ मिनिस्टर के इंतखाब से पहले ही कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि पार्टी के अपने अंदर यानी PTI जो वहाँ की ऑलरेडी हुक्मरान जमात है उसमें को फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें सामने आई। फिर उन्हीं के अपने एक शख्स ने एक दरख्वास्त जमा कराई, उस पर स्टे आ गया। अब ये इंतखाब दोबारा होना है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के डिस्क्वालीफाई होने, मैदान से हटा जो पार्टीज सामने आई अपने कैंडिडेट्स के साथ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी 4 नशिस्तें हैं GB असम्बली के अंदर, वो भी अपना चीफ मिनिस्टर चाहती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी 3 नशिस्तें हैं वो अपने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट लेके आ रही थी। जमीयत उलमा इस्लाम पे हैरानकुन तौर पर जिसकी सिर्फ 1 नशिस्त है वो भी अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट चाहती थी। उसके अलावा जो छोटी जमातें हैं एक नशिस्त वाली, अब एक तरफ PDM इत्तेहाद है, इत्तेहादी हुकूमत है, दूसरी तरफ GB के फ्रंट पे इस इत्तेहाद के शिराजी भी खासे बिखरे हैं जिससे लगता है कि ये लोग अलाइंड नहीं है। पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में अलाइंड नहीं है, एक साथ नहीं खड़े हुए हैं। चेंज तो आ गया है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी है उनके खिलाफ एक पिटिशन जो है ओन चौधरी भी लेकर गए, दरख्वास्त जमा कराई कि इस पार्टी को बैन किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी ये चाहती कि तहरीक इंसाफ बैन हो जाए।
अब तहरीक इंसाफ भी सियासी मंजरनामे से हट तो रही है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? ये तमाम जमातें क्या आपस में ही दस्तोगरेमा होंगी एक दूसरे के अगेंस्ट? ज़ाहिर इलेक्शन तो कंटेस्ट करने की जब बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो इत्तेहाद और इज्तिमाई हुकूमत का तस्वुर दिया जा रहा था, क्या ये इज्तमाइयत पैदा हो सकेगी? आपस में ही दस्तोगरेमा होंगे? और उससे पहले भी हमने ये देखा कि उस वक्त हुकूमत ना चलने की बातें तो होती रही, लेकिन आज जिस इज्तिमाई हुकूमत की या इज्तमाइयत की बात हो रही है, ये इज्तमाइयत चल पाएगी या ये आपस में जो गैर फितरी इत्तेहाद की हम बातें सुनती थी, गैर फितरी इत्तेहाद ही रहेगा और फिर इस इत्तेहाद का शिराजा भी बिखर जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसलिए भी कि दुबई के अंदर जो चीज़ें हुई उसमें इतलात यही है कि डेडलॉक बरकरार है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, को बातें मैच्योर नहीं हो सकी, ना पीपल्स पार्टी और PMLN की हुई हैं, ना ही इस्तेहकाम पाकिस्तान की इन दो बड़ी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ, जमातों के साथ हुई हैं। अब उसके बाद आने वाला सियासी मंजरनामा क्या होगा और कितनी देर तक चल पाएगा, ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर बरकरार हैं। GB के फ्रंट के ऊपर जो कुछ हो रहा है, अगर उसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाए मुल्की सियासत के लिए, तो हमें दिखाई ये देगा कि केयर टेकर सेटअप के लिए भी कोई नामों पर इत्तफाक नहीं हुआ, वो भी वहाँ पर भी चीज़ें हैंगिंग इन दी एयर हैं, हवा में मुअल्लक है, डेडलॉक हैं। प्रोड्यूसर अगर वो फुटेज कट करें GB इलेक्शंस की और दिखाइए और वहाँ के नंबर्स भी सामने रखिए, सीट एडजस्टमेंट भी रखिए, तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि एक्स्ट्रापोलेट अगर हम उसी सिचुएशन को कर दें तो हमें पता चलेगा कि जो चीज़ें वहाँ हैं वो हल्की सी झलक है मुल्क के ओवरऑल पॉलिटिकल कैनवस की, सियासी मंजरनामे की, कि मुल्क में ओवरऑल जो सियासी मंजरनामा है वो भी कुछ ऐसा ही है जिसमें जो इत्तेहाद है उसके अंदर भी क्रैक्स विजिबल दिखाई दे रहे हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो चलवाए भी जा रहे हैं, फीड भी किए जा रहे हैं, लोग तुक्का भी लगा रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से अपना अपना जो फेवरेट कैंडिडेट है उसको ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। लेकिन इत्तलात ये है कि अभी तक इस हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, कोई नाम फाइनल नहीं हो सका। फिर इस हुकूमत की जो मियाद है वो 12 अगस्त को कंप्लीट तो हो रही है, लेकिन इत्तलात यही है कि 12 अगस्त से पहले असम्बली डिसॉल्व की जाएगी। वो इसलिए कि इंतखाबात के लिए 90 रोज़ का कुशन मिल जाए। अब 90 रोज़ का कुशन लेना इसलिए कि जितना ज़्यादा डिले हो उतना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ज़ाहिर है इस हुकूमत के जाने के बाद एक केयर टेकर सेटअप तो बनना है, फिर उस केयर टेकर सेटअप की मियाद क्या होगी, इस हवाले से भी कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। कुछ लोगों की राय ये है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब के अंदर केयर टेकर सेटअप चल रहा है, और उसी से जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, इकोनॉमिक डोमेन में भी, और बाकी सियासी और दीगर मामलात को भी उसी से समेटा जाएगा, और फिर कुछ बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी तभी हो पाएंगी।